जंगल में किम्बरली फ़ोन पर बात करते हुए अपनी गाड़ी से जा रही है। वह अपने मैनेजर से कहती है कि वह रास्ता भूल चुकी है और सही समय पर शो पर नहीं पहुंच सकती। तब मैनेजर उससे कहता है कि इस शो के लिए हमें काफ़ी पैसे मिले हैं, इसलिए तुम्हें ज़रूर पहुंचना चाहिए। बात करते हुए किम्बरली को दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से वह दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है। अचानक से उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और तभी उसकी गाड़ी से एक आदमी आकर टकराता है। किम्बरली भागकर उस आदमी की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वह आदमी उसके मुंह पर काट ले आता है, जिससे किम्बरली चीख कर अलग हो जाती है। तब वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और किम्बरली को दो टुकड़ों में काट देता है। एक टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि एक रियलिटी शो की तैयारी की जा रही है। यहाँ पार्टिसिपेंट की टोटल संख्या 6 है। शूटिंग होने वाली है और इसका फॉर्मेट यह है कि कंसिस्टेंट को 5 दिनों तक घने जंगलों में रहना पड़ेगा। इसके लिए किम्बरली नहीं पहुंची थी, तब किम्बरली के स्थान पर मायरा को शामिल कर लिया जाता है। डेल सभी को गेम्स के रूल बताता है और उसके बाद सभी गेम्स के लिए तैयार हो जाते हैं। नील, जो कि इस शो का एडिटर है, वह ब्रेक लेकर बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वह उसके बाल और खाल उतार कर अपने साथ ले जाता है। वहीं नीना और मेरा गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उनका पैर एक ट्रैकर पर पड़ जाता है। ट्रैकर गेम का हिस्सा होता है। अगर किसी का पैर ट्रैकर पर पड़ता है तब उसे गेम में एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीट करने होते हैं। वहीं डेल जंगल में ट्रैकर लगा रहा होता है। वह वापस जाने के लिए अपनी बाइक पर जैसे ही बैठता है तब डेल पर हमला कर दिया जाता है। डेल झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही डेल बाहर निकलता है तब उस पर फिर से हमला कर दिया जाता है। उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और डेल पर वार कर देता है, लेकिन उसके पीछे से माँ आ जाता है और वह डेल के सिर पर मार देता है। डेल बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एम्बर और जोंगजी जा रहे हैं, तब उनकी नज़र टूटे हुए तीरों पर पड़ती है। एम्बर उस तीर से भाला बना देती है। अचानक एम्बर को ख्याल आता है कि हम काफ़ी समय से जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन हमें एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया है। दूसरी ओर एम जैक और एलिना का इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन जैक मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद एलिना एम को सेड्यूस करती है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उन्हें झाड़ियों में से छिपकर पा देख रहा होता है। उसके बाद में एम वहाँ से चला जाता है। तब पा और उसकी बहन एलिना पर हमला करके उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर एम्बर और जोंगजी आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक जोंगजी को बारबेक्यू की स्मेल आती है और वह उस जगह पर जाकर देखता है तो बारबेक्यू में मीट पकड़ा होता है। वह एम्बर से कहता है कि हम मीट को लेकर जाएंगे और दोस्तों में मिलकर बैठकर खाएंगे। एम्बर हाँ कर देती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर डेल को जब होश आता है तो वह अपने आप को पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाता है और एक आदमखोर आदमी किसी दूसरे आदमी की पेट को काटकर अंतड़ियां खा रहा होता है। दूसरी ओर मेरा और नीना फोन की तलाश में होते हैं। तब उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाकर वह देखती हैं कि दीवारों पर आदमखोर लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। तभी अचानक उन्हें जोरों की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों छुप जाती हैं और देखती हैं कि अंदर दो आदमखोर औरतें, जिनमें से एक प्रेग्नेंट है, एक डिफॉर्म बच्चे को जन्म देती हैं। तभी दूसरी औरत मेरा और नीना को देख लेती है। मेरा और नीना भागने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पा आ जाता है और पा मेरा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। मेरा वहीं पर मर जाती है और पा नीना को ढूंढने लगता है। नीना अपनी जान बचाने के लिए छुप जाती है। कुछ देर वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और वह थ्री फिंगर पा के साथ में चला जाता है। अब वहाँ पर नीना छुपी हुई है और अपनी जान बचा लेती है। वह देखती है कि थ्री फिंगर और माँ तीनों मेरा की लाश को ले गए हैं। इसको देख करके डेल को लगता है कि उसे अब कुछ करना चाहिए। डेल थ्री फिंगर पर पलटवार कर देता है और डेल जल्दी से थ्री फिंगर के चाकू से अपनी रस्सियों को काट लेता है। लेकिन उसी समय थ्री फिंगर एक शॉर्ट गन उठा लेता है, जिससे वह उस पर हमला करने वाला होता है। डेल गन को थ्री फिंगर से छीन लेता है और थ्री फिंगर पर फायर कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एम
आरवी पर अपनी वीडियो फुटेज को चेक करने आया है, लेकिन उसी समय वहाँ पर पा और माँ उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जैक, जोंगजी, एम्बर बारबेक्यू पर मीट खा रहे होते हैं। तभी नीना वहां भागकर आती है और वह जैक को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तभी नीना की नज़र बारबेक्यू पर पड़ती है और वह कहती है कि जो तुम खा रहे हो यह किम्बरली का मांस है, और वह सभी वहां से भागने लगते हैं। जैक नीना की मदद कर देता है। इधर डेल अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तब उसे एक घर दिखाई देता है। वह वहाँ जाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। तब डेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस जगह पर ऐसा क्यों हो रहा है और इतने डिफॉर्म लोग क्यों हैं। तब वह बूढ़ा आदमी डेल को बताता है कि यहाँ 30 साल पहले एक पेपर मिल थी जो बंद हो गई, लेकिन वहाँ पर पेपर मिल का सारा केमिकल फैल गया था, जिसकी वजह से डिफॉर्म लोग पैदा होने लगे। तब डेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों रुका हुआ है। तभी अचानक बूढ़ा आदमी डेल पर हमला कर देता है और बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि यह डिफॉर्म बच्चे मेरे ही हैं। तब दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन उसी समय डेल को डायनामाइट नजर आता है और उस डायनामाइट को वह उस बूढ़े के पीछे बांध देता है। डायनामाइट फट जाता है जिससे बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद में जोंगजी, नीना और एम्बर भाग रहे हैं। डिफॉर्म उस पर हमला कर रहे हैं। तभी नीना अलग दिशा में हो जाती है और वो उनसे भटक जाती है। वो सभी रास्ते भटक जाते हैं। जैक और नीना के पीछे एक डिफॉर्म औरत पड़ जाती है। यह दोनों भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद रास्ता नहीं होता है। तब ये लोग पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाते हैं। वहीं दूसरी ओर डेल डिफॉर्म लोगों को मारने का प्लान बनाता है। एम्बर और जोंगजी भी इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी वक्त थ्री फिंगर और उसका भाई वहां आ जाता। थ्री फिंगर उन दोनों को मार देता है। उसके बाद थ्री फिंगर उनका खून पीने लगता है। इधर जैक और नीना उस पुराने पेपर मिल पर पहुंच जाते हैं। नीना और जैक जगह जगह फ़ोन की तलाश करते हैं। उन्हें फ़ोन मिल जाता है, लेकिन वह डेड होता है। तभी उन्हें एक बच्ची की लाश दिखाई देती है। नीना डर कर भागती है। तब जैक उसे समझाता है। उसके बाद में उन्हें अपनी आरवी दिखाई देती है। तब वहाँ पर वो जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। डिफॉर्म लोग काफ़ी सालों से लोगों को मार कर खा रहे थे। तभी उन्हें एम की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बचाने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही जैक आरवी का दरवाज़ा खोलता है, तब वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो जाल में फंस चुके हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। डिफॉर्म लोग जैक और नीना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जैक बेहोश आ जाता है। जब उसे होश आता है तब वह देखता है कि डिफॉर्म लोग एम की बॉडी को काट कर खा रहे हैं और नीना के मुंह में ज़बरदस्ती गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं तथा उसको मारने लगता है। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है और वह जानकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है ताकि सभी डिफॉर्म लोग उस पर ध्यान दें और उसके जाल में फंस जाएं। तब थ्री फिंगर और उसकी सिस्टर डेल को मारने के लिए निकल आते हैं, लेकिन डेल थ्री फिंगर को मारता है और उस पर डायनामाइट बांध देता है। उसे बचाने के लिए उसकी बहन आती है। अभी डायनामाइट फट जाता है और दोनों मर जाते हैं। डेल जैक और नीना को आज़ाद कर देता है। उसी समय माँ आ जाता है और वह डेल को तीर से मार देता है तथा डेल का सिर काट देता है। उसी समय जैक को मारने के लिए डेल उसे क्रैशर में डाल देता है। तब नीना उसके गर्दन पर बैठकर माँ को खा जाती है। तब जैक माँ को क्रैशर में डालने की कोशिश करता है। एक डिफॉर्म औरत माँ की मदद करती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है जिससे माँ और डिफॉर्म औरत क्रैशर में गिरकर मर जाते हैं। जैक और नीना की जान बच जाती है। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। धन्यवाद।